उच्चियां पहाड़ दियां टक्कियां, उच्चियां पहाड़ दियां टक्कियां ते पर्वत हरे भरे, ते पर्वत हरे भरे। मेरी भगवान मेरी भगवान अच्छी करे, भगवान अच्छी करे, भगवान अच्छी करे, भगवान अच्छी करे। सुबह से बैठे हुए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो कि पितृपक्ष के उत्सव पर आपको ये सत्संग यहाँ जगह भी मिल रहा है और पितृपक्ष भी चल रहे हैं, क्योंकि सत्संग से ही पितरों की मुक्ति होती है। जो हमारे पितर हैं, जो कई प्रकार के हमारे पितर हैं, जो कहीं भी कितनी भी जूनियों में है, जो जैसे 83 लाख की दुनिया है, वो सभी इस पितृपक्ष पर जहाँ पृथ्वी लोक में आते हैं। हमारे जिस दिन श्राद्ध का जिस दिन होता है
खुश होता है कि आज इसका श्राद्ध है, इसका श्राद्ध है, तो अपने अपने उस दिन में अपने पूर्वजों के घर में खाने के लिए मुझे कुछ देंगे। ये शासन उसके पितृपक्ष के उद्देश्य पर हो रहा है, क्योंकि पिछले ये तो कुदरती एक महीने का जो शासन नृत्य है उसमें आया। पिछले साल में तो हमने इसको पितृपक्ष के उद्देश्य पर स्पेशल रखा हुआ था, क्योंकि पिछले साल हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। अभी मैंने सोचा कि पितृपक्ष के उद्देश्य पर थोड़ा पितरों को भोग भी हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी जितने भी लोग हैं घर में श्राद्ध करते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, मगर विधि पूर्वक वो जो शास्त्रोक्त है वो आज नहीं हो रहा, क्योंकि पंत भी वैसे ही है और घर वाले भी वैसे ही हैं। श्राद्धों में कैसे रहते हैं, नवरात्रों में कैसे रहते हैं, जो भी हम क्रियाकर्म करते हैं पूर्वजों का, कोई भी अच्छा काम करते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए वो शास्त्रोक्त है। आजकल वो शास्त्र कार्य लोग भूल गए, जिसके कारण लोग दुखी हैं। पितृदोष, प्रेत दोष, कोई भी जो है सबसे ज्यादा 99% जो जितने भी लोग आते हैं पितृदोष और प्रेत दोष वाले लोग जहाँ आते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब कोई मर जाता है उसका विधि पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करते, क्योंकि जैसे कोई मर गया तो उसको साल भर जब पुत्र है पानी देंगे तो कैसे देंगे, वो श्राद्ध रात को शराब पी लेगा, सुबह लेकर लोग की पानी देने चले जाएगा, उसको कहाँ पहुंचेगा, क्या फिर सुखी होगा। अभी श्राद्ध करते चल रहे हैं, आधे लोग तो श्राद्धों में शराब पीते होंगे, वो प्याज भी इसमें नहीं खाते, वो श्राद्ध को पीकर सुबह खाना बना लेते हैं। इसमें खाना बनाने में भी क्या है, कैसे है, वो शास्त्रों का अर्थ करना हो ऐसे व्यक्ति कर नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति चले तो दुख आए ही नहीं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, मतलब जो हमने कार्य हमारे कर्तव्य कर्म है, ये भी श्राद्ध हमारा एक कर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारे कई प्रकार के जो श्राद्ध अर्पण, एक जो मृत हमारे पितर हैं उनका ही है, हमारे कई प्रकार के जो पितर हैं, जीवित भी हमारे पितर हैं, ऋषि भी हमारे पितर हैं, देवता भी हमारे पितर हैं। जो हमारे जो पितर हैं देवलोक में भी गए हैं, वृक्ष में भी गए हैं, घास में भी गए हैं, कीट पतंग में भी गए हैं, नरक में भी गए हैं, मनुष्य भी गए हैं, ऋषि भी हैं, देवते भी हैं, और जीवित माँ बाप भी हमारे पितर हैं, जिन्होंने हमारे छोटे से थे हमें गोद में खिलाया है, बड़ा सिखाया है, बड़ा हमें किया है, और आगे जाकर हमारा कर्तव्य है उनको हमें बढ़कर हमारा देना, उनको मान देना, उनकी सेवा करना, उनको हमें ये पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है, कि इसका हमें बड़ेपन का आदर देना, बड़े पद का आदर देना, उसका कभी भी हमें भूलना नहीं है, उसको जागृत रखना है कि बड़ों को कैसे आदर दिया जाता है, इसका वो परंपरा है। और जो हम देते हैं वहां पहुंचते हैं, कई तो मजाक लेते होंगे कि जहाँ दिया हुआ भोग कैसे वहां पहुंचेगा, क्योंकि जो सत्संग है और शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्र हमने नहीं लिखे, शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखे, ऋषि मुनियों ने मेरे अपने से नहीं लिखे, उनके भीतर में भी प्रभु ने लिखा है। जब गीता भगवान ने युद्ध भूमि में जब गीता का प्रारंभ हुआ तो अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता हमारे लिए इस सृष्टि के लोगों के लिए इसके गीता के अनुसार लोग कार्य करेंगे तो लोग कभी भी भूत प्रेत नहीं बनेंगे, कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। मगर गीता के अनुसार आज कोई भी कार्य नहीं चल रहा है, शास्त्रों रामायण के अनुसार कोई कार्य नहीं चल रहा है, कि भगवान जहाँ पृथ्वी में अवतार लेकर भी हमें कर्तव्य कर्म सिखाते हैं। क्या मतलब है भगवान का जहाँ पृथ्वी में आने का, भगवान राम जहाँ आए थे उन्होंने अवतार किया और श्राद्ध उन्होंने दशरथ जी का उन्होंने श्राद्ध अर्पण किया, वो भी उन्होंने दिखाया लोगों की कैसे श्राद्ध अर्पण किया जाता है। पितर जहाँ साक्षात आते हैं, जो रामायण में साक्षात लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण पूरा पितृपक्ष के उद्देश्य पर जो भी कैसे कैसे किया जाता है, गरुड़ पुराण में पूरा वर्णित है, अनेक शास्त्रों में वर्णित है। मगर कौन पढ़े, अगर पढ़ोगे भी तो पढ़कर भी उसका अहंकार हो जाता है, पढ़कर उसका मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि क्या है इसमें, पढ़कर उसका निचोड़ निकालो। जैसे कि आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग को समझने की कोशिश करो, जो सत्संग को समझ गया वो
खेती पाका ना चरण दलिता को ना सुयंते मरुता। इस जो आत्मा है, इस शरीर को आप मार सकते हो, जला सकते हो, काट सकते हो, ये राख बन सकता है, ये गीला भी हो सकता है, मगर जो आत्मा है वो ना मरती है, ना करती है, ना जलती है, ना सूखती है, ना उड़ती है, उसको कुछ नहीं, ये संसारिक भौतिक तत्व उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संसारिक तत्व जो जितने अग्नि इसको जला नहीं सकती है, इसको जो शस्त्र है उसको काट नहीं सकते, बाजू उसको सुखा नहीं सकती और जल उसको गीला कर नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा है। उसी आत्मा से हमें प्रकाशित, जो आत्मा हमें प्रकाशित करती है, जो संत महापुरुष होते हैं वो आत्मा के प्रकाश में आते हैं, जो सदा प्रकाश रहने वाला है। अभी सूरज है, सूरज सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा सदा रहने वाली है। जो प्रकाश जिससे सूरज को प्रकाश आ रहा है, सूरज को प्रकाश कहां से आ रहा है? उस परमपिता परमेश्वर से आ रहा है, उस प्रकाश से आ रहा है। जब सूरज जहां अस्त होता है तो हम देखते हैं कि सूरज अभी डूब गया, अरे अंधेरा हो गया, सूरज नहीं डूबता। जहां अंधेरा हो जाता है सूरज कहीं और, जैसे अमेरिका में हम बोलते हैं कि हम जहां रात होती है वहां तो सुबह होती है, सूरज चलता रहता है, पृथ्वी चलती रहती है, बादल चलती रहती है, जल चलता रहता है, ये परिवर्तनशील है। ऐसे ही हमारी मन बुद्धि के विचार, जो मन है इसके विचार चलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है। ये एक जगह जब जिसके जो स्थिर रहता है वो कभी भी उसका मन इधर उधर नहीं बढ़ता। व्यक्ति वो ही सोच सकता है जो स्थिर है, भक्त एक स्थिर रहता है, उसका मन, वो मन उसके गुलाम होता है, वो मन का गुलाम नहीं होता। संसारी व्यक्ति एक मन का गुलाम होता है, जो जैसा मन बोलता है वैसे चले, जैसा खाया, जैसा मन बोला खाने के लिए वैसा खाया, जैसा पिया, क्योंकि वो मन के अधीन है। मगर भक्त के मन अधीन है, भक्त ने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है, जैसा वो चाहेगा वैसा उसका मन करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। मगर एक संसारी हम ऐसे लोग हैं तो सत्संग में आकर उसकी बुद्धि में सत्संग समझेगा, जिसका उसका बैठने मात्र से दुख भी दूर हो जाएगा, जो समझ लेगा। इस सामने प्रत्यक्ष से दिख रहा है, आत्मा तत्व किसको दिख नहीं सकता, क्योंकि उसमें आत्मा जो दिखता है अभी गूंगा है, उसने गुड़ खाया है तो कैसे बोलेगा कि मुझे मिठास लग रही है गूंगा? ये गूंगे का गुड़ है आत्मा तत्व, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। मगर प्रमाण है, जो लोग ठीक हो रहे हैं वो प्रमाण आपको दिख रहा है, वो साक्षात आपकी आंखों से दिख रहा है, कानों से आप सुन रहे हो, फिर आप करते हो। तो फिर प्रभु को जानने की बहुत दूर की बात है, वो कितनी दूर, कोसों दूर हम वहां पहुंच नहीं सकते, और नजदीक भी हमारे बहुत है, नजदीक हमारे इतने हैं कि उससे नजदीक हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं ना ये भी दूर है, क्योंकि प्रभु हमारे इतना नजदीक है। मगर जो इसको पा सकता है उसके लिए, जो पाता नहीं है ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तब विधि प्राणी पाते परिप्रसेन सेवा दक्ष जंती के ज्ञान ज्ञानी कृष्णा। एक दंडवत प्रणाम भक्त के, ऋषि के, किसी संत महात्मा के चरणों में जाओगे उसको दंडवत प्रणाम करने से मिलेगा, श्रद्धा पूर्व मिलेगा, भाव से मिलता है, भक्ति से मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता। इसके जो वचन है ये भी हमारी भाव भक्ति की से समझ जाएंगे, ऐसे हमारी समझ में ये भी नहीं आएगा। मगर हम यही बोलते कि आप समझो, आप अपने दुख दूर करने के लिए बैठो, जो हम बोलते हैं उसके लिए बैठो, जो हम पाठ देते हैं पाठ हमारा नहीं है, पाठ शास्त्रों का है, शास्त्रों को हम पाठ देते हैं, अपने नहीं देते। जो प्रभु हम देते हैं, हम प्रभु से पहले वार्तालाप करते हैं, फिर वार्तालाप करके फिर हम आपको पाठ देते हैं, तभी पाठ काम करता है। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे पाठ है, आप ले लो और कर लो, पाठ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो ला कर रखा है। अभी आपके जो तिजोरियां हैं, कोई भी आपका जो कीमती सामान है, कुछ भी है, तो आपने जब ला करके रखा है, चाबी आपके पास है, दूसरा जितना मर्जी भी आए उसको कैसे मिलेगा जब चाबी हमारे पास नहीं होगी? अब हम अपने घर से जब बाहर जाते हैं तो चाबी हमारी किसी और के पास हो तो अंदर कैसे जा सकेंगे? ऐसे इसकी शक्ति माँ भगवती की भगवान शिव ने ला कर रखी है। ये क्यों ला कर रखी है? क्योंकि इतने असुर जो हुए, माँ भगवती की जो शक्ति थी, तो असुरी भावना से दूसरों का नाश करने के लिए उन्हें प्रभु की भक्ति करके और दूसरे के नाश के लिए
और दूसरों का नाश शुरू कर दिया और पाए मंत्र काम करना शुरू हो गए। फिर भगवान शिव ने देखा कि इसको अब ला कर देते हैं, क्योंकि माँ भगवती जो माँ होती है ममता की स्वरूप होती है। माँ एक ममता है, माँ में ममता होती है, तो माँ दे देती थी। माँ की जब भक्ति करते थे असुर तो माँ दे देती थी, तो फिर और सर्वनाश करना शुरू कर देते थे असुर। भगवान शिव ने बोला कि इसकी शक्ति को ला कर देते हैं। अभी माँ भगवती है जो जितनी भी उसकी शक्तियां हैं भगवान शिव के चरणों में है। इसके स्त्री है, स्त्री एक शक्ति है, मगर उसकी शक्ति है जो एक पुरुष की चरणों में है। मगर जो पतिव्रता स्त्री है उसकी, जो एक पति भी अपनी स्त्री को एक शक्ति स्वरूप समझता है, तो जिस घर में पत्नी का अपमान होता है उस घर में देवी देवते बात नहीं करते, उस घर में लक्ष्मी बात नहीं करती, क्योंकि स्त्री एक शक्ति का स्वरूप है। इस संसार को जितना भी संचालित हो रहा है एक शक्ति से हो रहा है, माँ दुर्गा से। माँ दुर्गा स्त्री का स्वरूप भी है, मगर वो स्त्री नहीं है, और ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा ना स्त्री है, और क्रोध करता है कि उसके पास मत जाओ, जे करो। भाई जो आए हैं हम बोलते हैं कि प्रभु की एक है, उसमें एक प्रभु का स्वरूप है। वक्त जब देखता है और किसी को गरीब नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, और सभी को एक जैसा प्रकाश और उसके भीतर को देखता है, उसके बाहर के प्रारूप को नहीं देखता। हम संसारी व्यक्ति बाहर के प्रारूप को देखते हैं, उसके बाहर के प्रारूप को नहीं देखना। उसके भीतर की देखो, उसकी जांच करो कि इसके भीतर में क्या है, मगर वहां तक हम पहुंच ही सकते। उसके भाव को देखो, भगवान भाव ग्रही है, क्रिया ग्रही नहीं है। क्रिया जितने बार संसार की करते चलो उससे प्रभु खुश नहीं होंगे। प्रभु खुश होंगे भाव से, भाव से। इसलिए श्राद्ध अर्पण में हमारे पितर भी हमें ये बोलते हैं कि हमें श्राद्ध करना है तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना है। श्रद्धा भाव से हम श्राद्ध रख देंगे और 100 200 300 व्यक्ति को बुला देंगे खाना खाने के लिए, और उसमें हंगार कर देंगे हमने श्राद्ध किया, इतना बड़ा श्राद्ध कर दिया, कितने लोगों को भोग बना दिया। आज के भीतर में श्रद्धा नहीं है पितरों के प्रति। पितरों को खाना बनाना है जिस दिन, उस दिन घर में पवित्रता बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। जो खाना बनाने वाला हो, और पितर ऐसे पितर पक्ष चल रहे हैं सभी, जो पितर जिन्होंने अपने अपने पितरों का श्राद्ध करना है, तो पितर पक्ष में श्राद्ध में ब्रह्मचर्य का पालन भी बताया है। आज कौन है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन बताया है, कौन करता है? हम रखते हैं नवरात्रे, तो चलते हैं भोग के बाद वहां पितर पक्ष को, पितरों को हमको भोग भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन मैं पाठ कर रही थी तो अचानक मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम एक पितर पक्ष पर जो एक भंडारा रख दे। तो प्रभु ने मेरी सुनी और प्रभु ने ये पूरा कर दिया। किया तो सेवादार दातारों ने, विचारों ने, इन्होंने मेहनत की, मगर प्रभु ने शक्ति दी, प्रभु ने संजोग दिया कि पितर पक्ष करे, क्योंकि पितर पक्ष वाले जो आए होते हैं, आजकल जिस ब्राह्मण को, कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसको भोग खाना खाने के लिए निमंत्रित करते हैं और अच्छा है। आप इस पर शास्त्रों पर चलोगे तो शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। नवरात्रों में पूरे नहीं करो तो 2 दिन उसमें ब्रह्मचर्य, 2 दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर उसने खाना खाने के लिए आना होगा। और मेला गुजारा नहीं हो, जिसके घर में सूद चल रहा हो उस ब्राह्मण को ही हमें खाना खाने के लिए निमंत्रित करना है। और जो मेला गुजारा जिसका भाव जो शराबी ग्राबी है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, आज कौन ऐसा है जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता? आज हर कोई ऐसे पीता है। और घर में जो बनाने वाला है, घर में मौन होकर खाना बनाना है, घर में शोर भी नहीं होना चाहिए, ये तो पितर भाग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जहाँ आप सत्संग में बैठे हैं, जहाँ चुपचाप आप अपने मन में पाठ करो और पितरों का ध्यान करके जहाँ बैठ जाओ और मौन होकर उनको निमंत्रित करो कि आओ, और जहाँ भोग खा लो और ज्ञान जब भी सुन लो, और मंत्रों का घर में आह्वान होना चाहिए। जिस दिन आप पितरों का जो भोग लगाते हैं तो
करते हैं। हवन कुंड में जो आहुति देते हैं उससे क्या होता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। हवन करना भी अच्छा है, अगर उसमें हमें अहंकार नहीं करना है। हवन करने से देवते खुश होते हैं, हवन करने से पृथ्वी का वातावरण शुद्ध होता है, हवा वायु शुद्ध होती है, जल बसता है। जल से हमारे पेड़ पौधे कितने हरियाले होते हैं, हमारी पृथ्वी कितनी हरियाली होती है, और जल कितना शुद्ध पवित्र हो जाता है। जो हवन करते हैं, हवन जो हम देव यज्ञ करते हैं, और अतिथि यज्ञ है जो पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ है जो मृत जो व्यक्ति है, पितृ यज्ञ हमारा जो माता पिता जीवित है वो भी हमारे पितृ है, उनकी सेवा करना, उनको भाव से प्रेम से उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी एक यज्ञ है। और ऋषि है हमारे, जो हमारे गुरु ऋषि है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके दिए हुए मंत्रों का पाठ करना, उनका चिंतन करना, ये भी एक यज्ञ है। उनके पालन का अनुसार हमें चलना, ये भी एक यज्ञ है। वो भी हमारे एक पितर है, माँ बाप भी हमारे पितर है। और जो नृत्य है, जो देखते हैं, ये भी हमारे एक पितर है। हमारे पितर देवलोक में चल गए हैं। और जो मरे हुए हैं, जो अभी श्राद्ध अर्पण में 16 दिन में जो हमारे बाजू रूप में हमारे दरवाजे बराबर खड़े हो जाते हैं, बाजू रूप में। जिस घर में पितरों का श्राद्ध अर्पण नहीं होता, और शाम को सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते हैं कि अभी कुछ देते हैं, बाद में देते हैं, क्या देते हैं, भूखे प्यासे होते हैं। जब उनको कुछ नहीं देता तो श्राद्ध देते हुए अपने लोग में चले जाते हैं, निंदा करते, अपने पूर्व जन्म की अपने कुल की निंदा करते और उनको श्राद्ध देते, वहां से चले जाते हैं। इसलिए लोग दुखी है। हम श्राद्ध अर्पण नहीं करते। पितरों से जितनी हमें खुशी होती है, इतनी खुशी हमें देवते नहीं देते जितने आशीर्वाद हमें पितर देते हैं। पितर हम श्राद्ध अर्पण नहीं करते, हम जब श्राद्ध अर्पण नहीं करते तो इसलिए हमारे पितर हमारे ऐसे हमारे वंश को रोक देते हैं, हमारे भारत वंश नहीं चलता, हमें दुखी कर देते हैं, हमें रोगी बना देते हैं, हमारे घर में भूत प्रेत प्रवेश जो कर देते हैं तो पितरों के काम कर देते हैं। पितर हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रोधित है। हम उनकी उछली उनके लिए कर रहे हैं। जैसे हम माँ बाप की भी आज्ञा नहीं मानेंगे तो तभी हमें दुख लगेगा, क्योंकि माँ बाप दुखी हैं और हम सुखी होकर कहीं और चले गए। माँ आजकल तो ऐसा चलता है कि माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं। जब छोटे थे तो माँ बाप हमें पालते थे, आज हम एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। उनका भी हमें दोष लगता है। अपने पूर्वजों जितने भी लोग हैं उनकी सेवा भाव से रहो तो सभी दुनिया आपको आशीर्वाद देगी। इसके पितर आपको आशीर्वाद देंगे कि आपका उनका नित्य जब दर्पण श्राद्ध दर्पण आप करोगे, उनको ढंग से खाना पहुंचाएंगे, अच्छे ढंग से मंत्रों का उद्धार करते करते आप खाना बनाओगे, प्रेम से भोग लगाओगे। जहाँ वो ही चल रहा है कि मंत्रों का उद्धार भी हो रहा है और खाना भोग भी बन रहा है, जहाँ पितृ हो रहा है। खाना बनाने से जो व्यक्ति ठीक नहीं है, जिसके घर में बच्चे हैं और पितृ है, उसमें जो उसका छाया भी नहीं होना चाहिए तो भी खाना अपवित्र हो जाता है। कितनी शुद्धि है शास्त्रों में बताई है। पितृ हमारे से शुद्धि है, आत्मा शुद्धि होती है। और शुद्ध होकर जेव पहनकर, आज कौन ब्राह्मण है ऐसा जो जेव पहनकर खाना बनाता है, जो धोती लगाकर खाना बनाते हैं। आज ऐसी परंपरा जो पिछली परंपरा हमारी संस्कृति को खो गए, धीरे 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 खो गए। आज हम वो सब कुछ भूल गए, सभी लोग दुखी हैं। मगर माँ भगवती ने एक दुख भगवान का जो माँ भगवती ने एक आयोजित किया कि लोग दुखी नहीं आएंगे तो दुख के मारे ही मेरा नाम लेंगे, नहीं तो पता नहीं नर्क लोग भी पूरा भर गया है, कहाँ जाएंगे। भूत लोग भी भर गया, भूत भी जहाँ देखो भूत घूम रहे, भूत सो रहे, ना उसको धरती शांति है ना आसमान शांत है, वो भूत प्रेत में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य नहीं कर रहा है। राग द्वेष से भरा हुआ प्रकृति में आया परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, और भीतर में राग द्वेष भरकर किसी के प्रति द्वेष, इसका कैसा बुरा हो और मैं कैसे सुखी हो, दूसरा का बुरा करने वाले सुखी
आपका बुरा करने के लिए, आप उसका भी भला करो। प्रभु के आगे इसकी प्रार्थना रखो कि प्रभु इसको सद्भावना दो, सद्बुद्धि दो कि अच्छे कार्य करे, आपके लोग पर चले, आपके धर्म के पथ पर ये भी चले। क्योंकि अज्ञानी लोग, हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण हम हमें जो इन आंखों से दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं कि जय सत्य है, सब कुछ जय ही है। जो नहीं दिखता किसने देखा, कब देखा, कहाँ है कि नहीं है, कौन देखेगा? मरने के बाद देखा जाएगा। तो मरने के बाद क्या क्या उसको होता है, कहाँ नरक जूनी में जो पितर पक्ष पर जो पितरों का श्राद्ध अर्पण नहीं करता वो भूत बनकर घूमता है, नरक जूनी में जाता है, पितर पक्ष उसको नरक जूनी में ले जाते हैं। और इस स्त्री मेरा नाम गुरदारिया, मेरा पेशा किया, मैं उसका ऑनलाइन के टीचर हैं। तो मेरे घरे दियां बड़ियां प्रॉब्लम किनियां सुना तुसीं, लेकिन एक दो जेहड़ी मैं थोड़ा नहीं ठीक होया, मैं सनाई लंघी। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ब्याह किया, 2005 च मेरी नौकरी लगी। ब्याह करने के बाद कोई 2 महीने के बाद रह गए, मैं और मेरी मिसी आज बीमार होने लगे। तकरीबन 7-8 साल बीमार रहे। उस दौरान च मेरे घर के 3 कुड़ियां ही, जो लास्ट कुड़ी मेरे घर हुई 1 महीने की कुड़ी, तो मेरी मिसी जी बीमार हुई, तो इस मैं आराम लगाया, उसी दर्द होती, मतलब 4 चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, 4 बिट होती, लीवर के कन्या थोड़ी बढ़ने लग पी। इसका नाम लगाया, इन्हें उसे दर्द बंद नहीं हुई। अज उधमपुर गए, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उन्हें आख्या कि इसी लेकिन पत्थरी है पित्त के और पस पौना शुरू हुई है। असू काफी घर आए, घर आप भी उससे ज्यादा बढ़ रहा है, रामनगर आए, इतना कोई फर्क नहीं हुआ। इतना डॉक्टर ने आख्या कि भाई तुम उधमपुर जाओ, मैं उधमपुर तुम सीधा जम्मू रेफर करो, GM कॉलेज है ना बख्शीनगर जेड़ा, उत्थे अस गए। 1 महीना रहा, 1 महीने के मैं कोई 4.5 लाख रुपया खर्चा उधर लीवर का ऑपरेशन करवाया। लीवर का ऑपरेशन करवाने बाद आस्ता 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 तो ठीक रही, कदा बीमार कदा ठीक। पिछले जनवरी महीने में इतने आया, पहले सोच लो 3 कुड़ियां मेरे घर के मैडम का ऑपरेशन को 25 टांके लगे। उधर बाद सारे मेरे शुरू थी सारा कोई बच्चा मुड़ा नहीं हो सकता हम घर की होया कि मेरी निक्की सिस्टर है, ਉਹਦਾ घर दूआ मुड़ा आ, उस माता चौंतरा ने सुखन की कि माता रानी अगर मेरा मुड़ा हो तो मैं तेरा बाल इतना ले लिया, इतना आगे और बाल लगी। आज सारी फैमिली गई था, गए उसे लोहड़ी का बाल अरगैन दिन आज उठा गए, उसे बाल को लगे अपनी, तो उसे सारे ने बादल इतना नचना लगे। नचना नचना जिला ने माता का दरबार आगे आया, तो मैं ये आखी का अथरों के लिए मैं आखे ये माता रानी अस 2 भैन 2 भरान, अगर तो इनकी गोदी की भिख मंगी नहीं दी तो क्या मैं तेरा कहना माता रानी मैं क्या जुल्म किया, तेरा घर मेरे रास्ता एक पुत्र नहीं है, पुत्रों के धीए फर्क कोई नहीं है। लेकिन लोग क्या आखते जिसका घर धी नहीं होंगे उसे आखते काफिर है, बेईमान है, इसका घर तान कुड़ियां। मैं उसे रोई पिया, मैं आख्या माता रानी जिन्हें मेरी सिस्टर तेरा घर इतना दरबार आई है, इन्हें मैं तेरा दरबार आगा चौंतरा माता। लेकिन मेरे 1 साल के अंदर अंदर मेरे अगर मेरी की सुननी झोली है अगर सिद्धू भर की उधर बाद मैं इतने नमना अब भी बीमार है, ठीक तो नहीं है। मैं क्या थोड़ा जगह जेंट्स होता हूँ अपना आप पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन लेडी है जी चाहे मेरी बहन है, मदर है, सिस्टर है, कोई भी है, वो अपने आप को पूरा जगह कंट्रोल घट करती। तो अभी थोड़ा आगे सुनता तो ज्यादा मतलब वही थी कि ऑपरेशन करवाया। वो बाद असी इसमें मासी होती डॉक्टर मोहनराज और मलेरिया के डॉक्टर ने वो मासी है, उन्हें आख्या कि इन्हें नंबर लैकर उधर सत्संग होता तो उधर रोज के ठीक हुई थे। तो मैं घर आया और इन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई, मैं क्या ये गल बात है, मेरा घर 3 कुड़ियां, इन्हें आख्या जाकर पहले तेरे घर मुंडा भी आ गया। और अज मेरा मुंडा 1 दिन घट 1 महीना मेरा मुंडा ही आ। तो मैं चाहना कि अगर इन्हें भी क्या आख्या कि गद्दारी तेरे श्रद्धा है, श्रद्धा मैं कोई वो नहीं है कि भक्त नहीं है मैं बड़ा बड़ा, लेकिन जब मेरे बड़ी कुड़ी हुई उस बाद मैं मीट एंडा शराब में सब कुछ छड़ी दिता। आज तक माता के चरणों में झूठी है। 1 कुड़ी हुई, दूसरी कुड़ी मेरी 3 नराता हुई, जी मजीदी कुड़ी है 3 नराता हुई, 3 कुड़ी मेरे की वो समझ लो जनवरी फरवरी महीने 2 साल की हुई। तो बाद आज मेरा मुड़ा कोई 29 दिन का हुआ। तो मैं ये चाहना कि माता रानी गुरु मां ते गुरु जी के चरणों च मैं ये अरदास करना कि इन्हें में मेरे के होर भी करे थे मेरे क्लेश न ये क्रोध लोड़ दे, माता रानी अपनी कृपा मेरे ऊपर रखना,
आए दे सारे भक्त जेड़े इंदे उपर माता रानी इयां दया करे इयां मेरे उपर दया कीती। जय माता दी, जय राम चेला वाली मैया। ओम शांति। दो जगह रखा दो लाइन में